ग्रुप फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कारण क्या हो गया? व्यवहार एवं मनोवृत्ति में समानता, है ना। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों जैसे वर्न, क्लोर, बेरोन ने अपने शोधों के आधार पर बतलाया कि जिन व्यक्तियों की मनोवृत्ति में समानता या एकरूपता होती है तो उनके व्यवहारों में भी समरूपता होती है, और तब ऐसे लोगों के द्वारा आसानी से एक समूह बनने का निर्णय कर लिया जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कक्षा में जिन छात्रों की मनोवृत्ति पढ़ाई के प्रति एक समान होती है, उनका एक समूह निर्माण जल्द हो जाता है ना। अब देखो इसका अर्थ अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कह रहा है कि समूह का निर्माण किस तरह से होता है। सबसे पहला एक कारण जो बताया वो कह रहा है कि आपका व्यवहार और मनोवृत्ति अगर एक समान रहेगा तो आप एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे आप कॉलेज में बहुत बच्चे हो, 100-150 बच्चे हो, ठीक है, तो जिन बच्चों की व्यवहार एक जैसा होगा या जिन बच्चों की मनोवृत्ति एटीट्यूड एक जैसा होगा, उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है ना। जैसे अभी आप लोग एक अलग ग्रुप फॉर्म कर लिए, जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो बच्चे ऑनलाइन में आ गए, जिन बच्चों को पढ़ाई से मतलब नहीं है वो ऑफलाइन है ना। तो आपका एक ग्रुप बन गया कि भाई हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक ग्रुप फॉर्म हो गया जिसमें अदीबा हो गई, निधि हो गई, शुक्रिया हो गई, तुम्पा है, फारिया अजमत है, बुशरा प्रवीण है, ये और भी रागनी शर्मा, रागनी, ये पूजा, बहुत लोग हैं ना, निशा, ये आप लोग सबका एक ग्रुप बन गया। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग जब भी पढ़ाई से कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो एक दूसरे से पूछोगे, क्योंकि आपको पता है कि हम सब जो छात्र हैं, हम सब स्टूडेंट्स जो हैं, वो हम लोग पढ़ाई को लेके अलर्ट है। हम लोग सबका एटीट्यूड जो है वो पढ़ाई के लिए पॉजिटिव है। हम लोग का व्यवहार, हमारा नेचर भी मिलता है, प्लस हम लोग सबको पढ़ाई के प्रति एक लगाव है ना। तभी तो आप लोग सब ऑनलाइन आ गए। हाँ, तो अब क्या होगा कि आप लोग का इंटरेक्शन बना रहेगा कि नहीं भाई हम लोग इतने थे स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा ऑनलाइन क्लासेस किया। वो भी निधि सुप्रिया को बोलेगी, देखो निधि भी थी हम लोग के ग्रुप में, वो भी पढ़ने वाली लड़की थी, बुशरा भी थी, निशा भी थी, फिर रागिनी जैसे भी हम लोग मैम कमर को याद करते कि कमर भी रहती तभी क्लास करती। सही बात है। कमर तो इनफैक्ट इतनी मैम आप लोग को बहुत याद कर रही है मैम। बोल दी कि ऐसा एक दिन भी नहीं गया जो हम सूची मैम को याद नहीं करे, तुम लोग को नहीं किया। अरे कल हमको भी याद आ रहा था, हमको मन किया कि उसको फोन करे, लेकिन फिर हमको लगा कि अभी तुरंत शादी है। कल फरहा से बड़ी देर उसको कल नहीं, उसके पास ही मोबाइल रहता है मैम, एक नंबर आपको दे देंगे, उसी के पास तो रहता है। तुम नंबर देना बेटा, एक दिन उससे भी बात करेंगे। रोने लगती है, हमको लगा क्यों रो रही है। नहीं, नंबर देना बेटा बात। कल फरहा क्लास में बहुत रोने लगी। अब करेंगे, अभी तो नहीं ज्वाइन हो पाएंगे, पर कोशिश करेंगे आने के लिए। हाँ, ऐसे मन बोला कि बोलो ना उसको बोलो कि कॉलेज खुलने के समय तो जरूर रहना, ताकि सब लोग से फेस टू फेस मुलाकात। हम सोचे थे एक दिन, ऐसे मन कर रहा था कि तुम लोग सबको उसका फोटोज भी एक शेयर करेंगे, है ना। तो सब लोग को देखने का मन कर रहा होगा। एक दिन अदीबा तुम शेयर कर देना बेटा उसका, है ना। मैम एक दिन साड़ी पहनी है अनऑफिशियल में अपने हस्बैंड के साथ है, साड़ी पहनी, आपको भेजेंगे। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग में है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब एक एटीट्यूड और बिहेवियर हम लोग का मिलता है तो हम लोग एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी जितने बच्चे आप लोग ऑनलाइन, आप अदीबा देखी होगी कि कमर से इतना इसको क्यों अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि कमर और अदीबा थ्रू आउट 12th से इन लोग को देखे कि पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा कंसिस्ट थी। इसके बैच में हम इतना कंसिस्टेंस किसी बच्चे में नहीं देखे थे। मतलब लहर चल रहा हो, एकदम भयानक ठंड हो, लेकिन अदीबा और कमर ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अट्रैक्शन
कमर के प्रति क्यों हुआ, तुम खुद सोचो। इसलिए हुआ क्योंकि तुमको लगा कि कमर भी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव है, पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर है, और तुम भी खुद वैसी थी। इसलिए तुम दोनों का जो एटीट्यूड था, मनोवृत्ति था, वो एक समान था, इसलिए तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद अब जब ऑनलाइन क्लास होने लगा, ऑफलाइन में तो तुम दोनों थी, उसके बाद थर्ड सुप्रिया ऐड हुई। आई थिंक लगता है निशा भी कभी कभी आती थी ना, निशा भी आती थी। तो आप लोग तीन चार का बॉन्डिंग हुआ। अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो आप इतने लोग से और बॉन्डिंग हो गया ना। अब निधि आ गई, बुशरा आ गई, आप सबका एक बॉन्डिंग हो गया। अब आप लोग जब एग्जाम दोगे हमेशा एक दूसरे से इंटरेक्शन बना रहेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम इतने जो भी फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हम सबका एक ही मनोवृत्ति है पढ़ाई को लेकर, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छा नंबर लाना है। तो आप लोग का एक ग्रुप बन गया। अब आप लोग जब देखोगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम देने आओगे तो आप लोग को देखोगे कि आप लोग एक ग्रुप में रहोगे, जरूर कनेक्ट करोगे कि यार तुम्हारा किस दिन है प्रैक्टिकल, मेरा है। और प्रैक्टिकल के दिन अगर 4-5 आप लोग बच्चे एक साथ आ जाते हो तो आप लोग जरूर बोलोगे देखो तुम्हारे पास है ना, हेल्प करना होता है, एक अलग बॉन्डिंग रहेगा, है ना। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होगा? और उस समय एक फेथ भी रहेगा कि अगर हम किसी से बुक मांगते हैं तो कोई हमें बुक भी दे देगा, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं हम लोग लड़कियों, क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा हो जाएगा। इतने सारे कि अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे आप सभी का एटीट्यूड जो था पढ़ाई को लेके सेम था, और प्लस आपने अभी व्यवहार भी देखा कि हम लोग सबका ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो इसलिए आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए और एक ग्रुप फॉर्म कर गया, एक ग्रुप बन गया। कहाँ जाएंगे मैम, नंबर है ना। अब हम लोग आ रहे हैं स्थानिक समीपता। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? स्थानिक समीपता या स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी, है ना। इसमें फेस्टिंगर तथा उनके सहयोगियों का मत है कि समूह निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक स्थानीय समीपता है। अब कह रहे हैं आपको, हम याद होगा कि हम लोग आकर्षण में भी पढ़े थे, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में भी पढ़े थे, इसीलिए बोले कि एक 3-4 थ्योरीज अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका बहुत सारा चीज ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हमने थ्योरीज पे ध्यान दिया था। आज अगर साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड की पढ़ लोगे, कितनी जगह आपका ड्रीम में दिया हुआ है कि अनकॉन्शियस में दबा हुआ बात हमारा स्वप्न में आता है। तो जब तक बेसिक चीज आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे अच्छे साइकोलॉजिस्ट का, आपका क्लियर। अब आप देखो, आप याद करो कि इसमें आपने पढ़ा था ना इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में भी, कि जो समीप रहते हैं उसके प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, और जब हम अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? ग्रुप का निर्माण होगा, समूह का निर्माण होगा ना। वही कह रहा है कि फेस्टिंगर तथा उनके सहयोगियों का मत है कि समूह निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक स्थानिक समीपता है। मतलब जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के करीब हैं, समीप हैं, वहां एक ग्रुप बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो नजदीक वाले लोग हैं उनसे इंटरेक्शन ज्यादा होता है हमारा, है ना। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी आवश्यकता को सामने वाला पूर्ति करता है, और सामने वाले की आवश्यकता की पूर्ति दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? हाँ, तो इसमें क्या हो गया कि एक ग्रुप फॉर्म कर गया, क्योंकि हम लोग समीप रहने के चलते एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ज्यादा जल्दी से पूरा कर पाते हैं ना। अगर सुप्रिया तुम्हारे पास में है और कमर अब आसनसोल चली गई है, तो अब तुम्हारा कोई भी बुक्स को लेके, नोट्स को लेके जरूरत पड़ेगा तो कमर से ज्यादा तुमको सुप्रिया से हेल्प मिलेगा। तो तुम्हारा अट्रैक्शन पढ़ाई को लेके धीरे धीरे सुप्रिया से ज्यादा तुम डिस्कस करोगी पढ़ाई को लेके, है ना। अब लगेगा कि कमर तो अपने सास ससुर और हस्बैंड ही का बात करेगी, तो पढ़ाई को लेके आपका इंटरेक्शन इधर बढ़ जाएगा। और जब दोनों का चूंकि एटीट्यूड सेम रहेगा तो आप लोग एक ग्रुप बना लोगे, है ना। फिर धीरे धीरे उसको बेबी होगी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उधर बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका इंटरेक्शन कम होगा और धीरे धीरे, है ना,
तो यही हमारा कह रहा है कि महत्वपूर्ण स्थानीय समीपता, जब व्यक्तियों के बीच स्थानिक समीपता होती है, मतलब हम करीब में होते हैं, जैसे नेबर हमारे, है ना, अर्थात वे एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनके बीच अंतःक्रिया अधिक होती है। अगर हम आसपास रहते हैं तो हमारा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। एक ही मोहल्ले में अगर हम लोग बहुत लोग रह रहे हैं और हम लोग सब अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, तो क्या होता है, जब हम मिलते जुलते रहते हैं तो हमारा इंटरेक्शन अधिक होता है, बातचीत अधिक होती है, तो उससे हमारा लगाव भी ज्यादा रहता है, और इसी के चलते